रेल नेटवर्क से जुड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। पीएम मोदी ने 8 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया। केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई, प्रतापनगर से जोड़ेंगे 8 ट्रेन। यात्रा के दौरान लोग कर सकेंगे मां नर्मदा की घाटियों के दर्शन। पीएम मोदी ने इस मौके को पूरे देश के लिए गर्व का पल बताया। मोदी ने लोगों से केवड़िया के विकास यात्रा को देखने की अपील की। कहा केवड़िया विकास के नए अध्याय से जुड़ा है। केवड़िया पहुंचने के लिए चौड़ी सड़कें हैं, रहने के लिए पूरा टेंट सिटी है, अन्य अच्छे इंतजाम है, बेहतरीन मोबाइल कनेक्टिविटी है। प्रधानमंत्री ने की भारतीय रेल के विजन की भी तारीफ। कहा रेलवे को आधुनिक बनाने पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने रेलवे में कायापलट की कहानी बताई। मोदी ने कहा रेलवे में नई सोच, नई तकनीक से काम हुआ। दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर सफर से पहले ट्रेन की खास सजावट की गई। फूलों की मालाओं से बोगियों को सजाया गया। नई ट्रेन कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है। नए कोच के जरिए यात्रियों को हर सुविधा देने की कोशिश होगी। बोगियों में ऊपर की छत होगी पारदर्शी। किसान आंदोलन का आज 53वां दिन है। आज ट्रैक्टर मार्च के जरिए विरोध प्रदर्शन होगा। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। किसान आंदोलन को लेकर लुधियाना में ट्रैक्टर मार्च की तैयारी। 26 जनवरी तक करीब 1 लाख ट्रैक्टर के साथ दिल्ली पहुंचने का लक्ष्य है। लोगों को इकट्ठा करने के लिए चलाया जा रहा है अभियान। जम्मू के आरएसपुरा में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। एहतियातन पुलिस ने मार्च को रोका। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। एनआईए के समन पर नहीं जाएंगे बलदेव सिंह सिरसा। आज पेश होने के लिए भेजा था समन। 7 फरवरी के बाद की तारीख मांगी है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। कल महिला किसान दिवस मनाने की तैयारी है। आंदोलन में शामिल महिलाएं करेंगी भूख हड़ताल। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। लगातार कृषि कानून के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर किसान डटे हुए हैं। सीएम योगी ने बुंदेलखंड के लिए किया स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का उद्घाटन। 16 फरवरी तक चलेगा ये फेस्टिवल। सीएम ने फिर दोहराया किसानों की आय बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। तकनीक को से जोड़ करके आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं और किसानों की लागत यानी फसल की लागत को कम करके उत्पादन बढ़ाना और उससे आमदनी को कई गुना बढ़ाने में हमें मदद मिल सकती है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का विवादित बयान। कहा बीजेपी के लोग दुष्कर्म कर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। बयान का बीजेपी ने जोरदार विरोध किया। कल्याण बनर्जी के पोस्टर पर पोती गई कालिक। बीजेपी ने महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे से मांगा इस्तीफा। चंद्रकांत पाटिल ने कहा धनंजय मुंडे को दे देना चाहिए इस्तीफा। धनंजय मुंडे पर महिला ने लगाया है रेप करने का आरोप। बिहार एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन को बनाया प्रत्याशी। बिहार में 2 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। ये दोनों सीटें बीजेपी के कोटे की हैं। भगवान शिव और राम पर टिप्पणी को लेकर के विवादों में आई वेब सीरीज तांडव। बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील आशुतोष दुबे ने भेजा निर्देशक अली अब्बास जफर को नोटिस। वहीं वेब सीरीज तांडव को लेकर बढ़ा विवाद। बीजेपी नेता राम कदम ने दर्ज कराई शिकायत। सीरीज में हिंदू देवताओं के अपमान का आरोप है। तांडव वेब सीरीज के विरोध में उतरे कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा ने की बैन की मांग। दलितों के अपमान का भी आरोप लगाया है। केरल सरकार ने शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ा दी है। अब 50 से 100 लोग इंडोर और 200 लोग आउटडोर शादी कार्यक्रम समारोह में शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की सेना की तारीफ। कहा चीन के साथ विवाद के दरमियान सेना ने जो करिश्माई काम किया उससे देश का हौसला बढ़ा है। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट। कई खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर लगाए गए। इंडियन मुजाहिदीन और अलकायदा आतंकियों के भी पोस्टर लगाकर लोगों को अलर्ट किया गया। बीआरओ ने जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर 110 फीट का बेली ब्रिज बनाया है। 60 घंटे में बनाया गया पुल जल्द ही वाहनों की आवाजाही के लिए खोला जाएगा रास्ता। दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारी जारी। जवानों ने सुबह सुबह परेड की रिहर्सल की। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए कैमल रेजिमेंट दस्ते की तैयारी। जैसलमेर समेत रेगिस्तानी इलाकों में सीमा की सुरक्षा करता है ये ऊंट दस्ता। परेड रिहर्सल के लिए दिल्ली में रूट डायवर्जन 21 जनवरी तक सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक राजपथ और इंडिया गेट इलाके के कई रास्ते बंद रहेंगे।
कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में पहली सफलता, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 3,351 केंद्रों पर अब तक 1,91,181 लोगों को टीका लगाया गया है। सोमवार तक महाराष्ट्र में नहीं लगेगा टीकाकरण। कोविन ऐप में तकनीकी दिक्कत के चलते नहीं हो सका टीकाकरण कार्यक्रम। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक की। हर्षवर्धन ने कहा पूरी तैयारी के साथ कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हुआ, वैक्सीनेशन संजीवनी साबित होगी। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना टीकाकरण की तैयारियों का जायजा लिया। कहा टीकाकरण पर राजनीति ठीक नहीं। भारत बायोटेक का बड़ा ऐलान, कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर मिलेगा मुआवजा। भारत सरकार ने भारत बायोटेक से कोरोना वैक्सीन की 55 लाख डोज खरीदने का फैसला किया है। वैक्सीन पर विपक्ष की सियासत जारी। एसपी नेता और यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का विवादित बयान। बोले प्रधानमंत्री लगवाएं वैक्सीन तभी होगा विश्वास। कोरोना वैक्सीन पर अखिलेश यादव की सियासत जारी है। वैक्सीन अभियान पर उठाए सवाल, कहा पहले बीजेपी के कार्यकर्ता लाइन में लगकर वैक्सीन लगवाएं। राजनीति करने वालों पर गृह मंत्री का वार। बोले कुछ लोग टीकाकरण को बुरी नजर से देख रहे हैं, जान की बाजी लगाने वालों को सबसे पहले टीका। अभिनेता अनुपम खेर ने वैक्सीन पर राजनीति करने वालों को दिया जवाब। ट्वीट कर लिखा, टिप्पणी से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं। कांग्रेस ने किया अखिलेश यादव के वैक्सीन वाले बयान का समर्थन। उदित राज ने कहा अखिलेश यादव ने सही कहा, मंत्रीगण क्यों नहीं लगवाएं वैक्सीन। वैक्सीनेशन को इवेंट मैनेजमेंट बनाया गया। वैक्सीन को लेकर के कांग्रेस नेताओं की भ्रमित बयानबाजी जारी है। राशिद अलवी ने कहा वैक्सीन सही है तो पीएम भी लगवाएं टीका। पीएम के वैक्सीन लगवाने पर देश के लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। टीकाकरण पर एसपी सांसद ने उठाए सवाल। कहा बिना टेस्टिंग के नहीं कराया जाना चाहिए टीकाकरण, वैक्सीन लगवाने से हो सकते हैं खतरे। दिलीप घोष का टीएमसी पर हमला। बोले पहले कोरोना हेल्थ वर्कर्स को लगेगी वैक्सीन। पीएम ने किया है ऐलान, सबको मिलेगी वैक्सीन। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 116 हुई। ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच जारी। देश में लगातार घट रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। एक दिन में 15,144 नए केस आए सामने। 181 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ी। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 299 नए मामले सामने आए। 6 लोगों की मौत हुई। कोरोना को लेकर के चीन पर अमेरिका का बड़ा खुलासा। फैक्ट शीट जारी कर किया दावा। वुहान इंस्टीट्यूट ने खुफिया प्रोजेक्ट पर किया चीन की सेना से सहयोग। 2019 में वुहान में आ गया था कोरोना वायरस। ठंड में भी जिंदा रह सकता है कोरोना वायरस। चीन की आइसक्रीम में मिला वायरस। चीन की आइसक्रीम कंपनी के 3 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में ईडी का बड़ा एक्शन। हवाला कारोबार में शामिल 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। चीन की कंपनियों के लिए चला रहे थे हवाला रैकेट। मुंबई में ड्रग्स मामले में एनसीबी की छापेमारी। खारगर इलाके में एक नाइजीरियन ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया। अस्पताल ले जाकर मेडिकल हुआ। एक्टर महेश मांजरेकर पर गाली गलौज और मारपीट का आरोप। पुलिस में दर्ज हुई शिकायत। आपको बता दें कि थाने में पुलिस कर रही है मामले की जांच। 18 जनवरी से गोहत्या रोकने के लिए कर्नाटक में कानून लागू। सख्त सजा के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान। छपरा में रूपेश के परिजनों से बिहार विधानसभा के स्पीकर ने मुलाकात की। पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुरादाबाद में राम मंदिर के लिए दान के नाम पर ठगी का आरोप है। मंदिर निर्माण समिति के जो लोग हैं उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। कुछ लोगों पर अवैध वसूली का भी आरोप लगाया। कानपुर के बिकरू कांड में इस्तेमाल राइफल की तलाश तेज। पुलिस ने सूचना देने पर 25,000 के इनाम का ऐलान कर दिया है। 2 जुलाई की रात विकास दुबे को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम। 15 करोड़ का घोटालेबाज इंजीनियर गिरफ्तार। बहराइच मेडिकल कॉलेज में हुआ था घोटाला। यूपी पंचायत चुनाव से पहले 15 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले हो गए। जौनपुर बागपत को मिले नए डीएम। मनीष वर्मा जौनपुर और राजकमल यादव बागपत के नए डीएम बनाए गए। माफिया अतीक अहमद के करीबी अजयपाल के अवैध मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर ऑपरेशन। माफिया के तहत की जा रही है कार्रवाई। शिमला में सामने आया 3 तलाक का पहला मामला। दूसरी शादी के लिए युवक ने पहली पत्नी को दिया तलाक। महिला ने दर्ज कराई शिकायत। हिमाचल पंचायत चुनाव से पहले चरण के लिए मतदान जारी। 3 चरणों में हो रहे हैं पंचायत चुनाव। सीएम जयराम ठाकुर ने लोगों से ज्यादा मतदान की अपील की। बिहार के हाजीपुर में वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कोर्ट जाते वक्त बेखौफ बदमाशों ने मारी गोली। जांच में जुटी पुलिस। अपराधी अब तक फरार है।
सीतापुर में दबंगों की दादागिरी देखने को मिली। घर में घुसकर पूरे परिवार की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। अलीगढ़ के बड़ौला गांव में डॉग के विवाद को लेकर के दो गुटों में मारपीट हो गई। झड़प और पथराव में कई लोग जख्मी हो गए। तनाव बढ़ने के बाद से भारी पुलिस बल तैनात। वहीं मथुरा में जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। काफी देर तक स्ट्रेचर पर नहीं मिलने से बीमार मां को लेकर दर दर भटकता रहा युवक। उत्तराखंड के रुड़की में बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग को मारी गोली। अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग की हालत गंभीर है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस धरपकड़ अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिला का जला शव मिला। पुलिस ने जांच के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भेजा। भोपाल में जमीन विवाद के बाद से तनाव। एहतियातन पुलिस ने 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। नोएडा में पुलिस के नाम पर ठगी करने वाले 2 होमगार्ड गिरफ्तार हुए। सड़कों पर चेकिंग के बहाने रोकते थे गाड़ियां। एक कारोबारी से 21 लाख की चांदी लूट का पुलिस ने खुलासा किया। बढ़ते हैं आगे। झांसी में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी। अचानक फायरिंग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। महोबा में मोबाइल शोरूम में चोरों का धावा। 20 लाख के मोबाइल और नकदी पर हाथ साफ किया। रात में चोरी की वारदात से व्यापारियों में आक्रोश। इंदौर में पुलिस को बड़ी सफलता। पुलिस ने टाइगर की खाल का सौदा करने आए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही 2 बेशकीमती कछुए भी बरामद किए हैं। राजस्थान के अलवर में सवारियों से भरी वॉल्वो बस पलटने से हड़कंप। दिल्ली से जयपुर जा रही थी बस। हादसे में कई यात्री जख्मी। कुछ देर के लिए सड़क जाम रही। राजस्थान के जालौर में दर्दनाक हादसा हो गया। बस में करंट फैलने से 6 की मौत हो गई। 17 झुलस गए। बिजली के तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। मथुरा में कोहरे के चलते 8 गाड़ियों की टक्कर हो गई। हादसे में 6 यात्री जख्मी हैं। लो विजिबिलिटी के चलते देर रात आपस में टकराई गाड़ियां। उधर केरल के कोल्लम में मालाबार एक्सप्रेस में लग गई आग। ट्रेन की बोगी जलकर खाक हो गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कुपवाड़ा में भीषण आग से कोहराम है। पुराने चौक बाजार में लगी आग। हादसे में कई दुकानें जलकर खाक हो गई। कोऑपरेटिव बैंक के ब्रांच से शुरू हुई आग ने कई दुकानों को चपेट में लिया। राजस्थान में बर्ड फ्लू पैर पसारता जा रहा है। कल 215 और पक्षियों की मौत हुई है। बर्ड फ्लू से राजस्थान के 17 जिले प्रभावित हो चुके हैं। दिल्ली के चिड़ियाघर में एक उल्लू में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। चिड़ियाघर प्रशासन में हड़कंप का माहौल। चिड़ियाघर को सैनिटाइज किया गया। दिल्ली में कोहरे के साथ ठंड का कहर जारी है। सर्दी के साथ गलन बढ़ने से लोगों को हुई दिक्कत। ठंड के साथ सुबह सुबह आसमान में दिखी कोहरे की चादर। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी सुबह से ही बेहद कम है। दिन में सफर के लिए जो गाड़ियां निकली थी उन्हें हेडलाइट जलानी पड़ी। सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली की हवा हुई और भी ज्यादा खराब। एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 के पास पहुंच गया। आने वाले दिनों में भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं जताई गई है। यूपी ने भी ओढ़ रखी है कोहरे की चादर। कानपुर में कोहरे और ठंड का डबल अटैक। कोहरे के चलते यातायात खासा प्रभावित रहा। ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा। वाराणसी में ठंड बढ़ने से लोग परेशान हैं। शीतलहर के चलते गिरा पारा। बचने के लिए अलाव का सहारा। प्रयागराज में भी कड़ाके की ठंड। लगातार पारा गिरने से लोगों की मुसीबतें पड़ी हुई हैं। अलीगढ़ में लोगों के लिए कोहरा बना मुसीबत। ठंड के बीच छाया घना कोहरा। वाहनों के चलने में भी हो रही है परेशानी। बर्फ की सफेद चादर से ढका श्रीनगर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक घाटी में और हो सकती है बर्फबारी। यूरोपीय देश जर्मनी में जोरदार बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद से सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। सड़कों पर साफ करने में प्रशासन जुटा हुआ है। वहीं इंग्लैंड में बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। जबरदस्त ठंड के बीच भी मस्ती करते नजर आए लोग। प्रशासन में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए कल से खुलेंगे स्कूल। कम छात्रों को क्लास में बैठने की इजाजत होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा खास ख्याल। कोरोना काल में ताज के दीदार में आई भारी कमी। साल 2020 में 76% कम आए विदेशी सैलानी। बेरोजगारी की कगार पर कई होटल कर्मचारी और टूरिस्ट गाइड। हरिद्वार में कुंभ की तैयारियों को लेकर नाराज हुए संतों का हंगामा। कुंभ मेला प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। धरने पर बैठे जूना अखाड़ा के संत। अमेरिका के भावी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में 20 भारतीयों को जगह मिली। सोनिया अग्रवाल होंगी बाइडेन की जलवायु नीति सलाहकार। अमेरिका की बिजली योजना का कर चुकी है नेतृत्व।
बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे शपथ समारोह की। तमिलनाडु के पवित्र कोलम रंगोली से होगी बाइडेन हैरिस के शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत। रंगोली के डिजाइन बनाने के लिए 1800 लोगों ने इसमें भाग लिया है। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावों को सिरे से खारिज किया। हाल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए थे नए प्रतिबंध। बाइडेन प्रशासन को हो सकती है दिक्कत। अमेरिका ने दिया पाकिस्तान को बड़ा झटका। लश्कर ए तैयबा को आतंकियों की सूची में रखा बरकरार। 7 और संगठनों को आतंकी लिस्ट में डाला गया। इस एक्शन के बाद से पाकिस्तान पर ब्लैकलिस्ट होने का खतरा बढ़ गया है। हाजरा समुदाय के 11 मजदूरों के नरसंहार पर पाकिस्तान ने चलाया प्रोपेगेंडा। पाक के मंत्री शेख रसीदी ने भारत को ठहराया जिम्मेदार। सिख किसान आंदोलनकारियों से निकाला कनेक्शन। नेपाल ने यूएनएससी में भारत के सदस्य का समर्थन किया। केपी ओली पर बौखलाया चीन। चीनी राजदूत ने पीएम ओली से की मुलाकात। चीन को नेपाल की दो टूक। देश के आंतरिक मामलों में ना दे दखल। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा हमारा देश समस्याओं से निपटने में सक्षम है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ 35 लाख के पार हो गई है। अब तक 20 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। नए कोरोना स्ट्रेन से बचने के लिए ब्रिटेन ने सभी ट्रैवल कॉरिडोर्स पर लगाई रोक। सभी देशों से आने वाले यात्रियों को दिखानी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। फाइजर की कोरोना वैक्सीन लेने के बाद से नॉर्वे में 23 लोगों की मौत हो गई। साइड इफेक्ट से गई 13 की जान। वैक्सीन लगवाने की गाइडलाइन में बदलाव हुआ है। ब्रिस्बेन टेस्ट में भारत की शानदार वापसी। 369 के जवाब में भारत ने पहली पारी में बनाए 336 रन। सुंदर शार्दुल ने जमाए अर्धशतक। ऑस्ट्रेलिया को 54 रन की बढ़त।